एक रहस्य और रोमांच भरी प्रेम कहानी। अंगूठी से प्यार। वो नीचे झुके, वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसके होठों ने उसके होठों को गर्मजोशी से स्पर्श किया। वो आंखें बंद करके कुछ ऊपर उठी और उसने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया, गले से कुछ ऊपर, और फिर उसको अपने और करीब खींच लिया। वो नीचे खींचता चला गया और चुंबन और भी गहरा हो गया। एक एक करके उनके वस्त्र उनके शरीरों से अलग होकर पलंग के नीचे बिछी कालीन पर एक एक करके फुसफुसाती आवाज में गिरने लगे। वो कुछ और उत्तेजित हुआ तो उसने उसको अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और उसको पलंग पर और भी आराम से लेटा दिया। वो अपने शरीर में एक जादू सा होता हुआ महसूस करने लगी और उसके हर कदम का स्वागत करने लगी। वो उसकी तरफ से अब खुला निमंत्रण था कि वो अब चाहे तो सभी सीमाएं तोड़ सकता था। और फिर उसने सभी बंधन तोड़ भी दिए और कुछ ही मिनटों में दोनों आनंद के उस शिखर पर थे जिससे अधिक भौतिक और आत्मिक सुख कोई और चीज नहीं दे सकती है। करीब आधे घंटे के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लताओं की तरह लिपटे पलंग पर गहरी सांसें ले रहे थे। अचानक ही वो कुछ सोचकर उठ बैठी और अपनी थकावट को भूलकर उसने अपना हाथ अपनी आंखों के सामने कर लिया और फिर रात की एक बहुत गहरी सांस ली। वही क्षण था, सुंदर संमोहित कर देने वाली अंडाकार हीरे की अंगूठी उसकी अंगूठी में थी। वो उस अंगूठी को मुग्ध होकर देखने लगी। जब उसने फिर से अपनी आंखें बंद की तो वो किसी सपने जैसी अवस्था में थी और फिर वो किसी सपने जैसी गहरी स्थिति में पहुंच गई और सो गई। उसके सपने में भी उसकी अंगूठी थी, उसकी अपनी अंगूठी। किसी ने जब उसको हिलाया तो उसकी नींद खुल गई। कोई बार बार फुसफुसा रहा था, उठ जाओ। वो नींद में बड़बड़ाई, क्या? मेरी पत्नी, वो यहाँ आ रही है, एक दिन जल्दी वापस आ रही है। बहुत ही घबराया हुआ था। वो भय के भाव उसकी आंखों में देख सकते थे। वो सर हिलाते हुए उठकर बैठ गई और फिर अपनी अंगूठी की तरफ देखने लगी। ढकते रह गई। इतना सुंदर सपना था। अंगूठी अपने पूरे सौंदर्य में उसकी उंगली में ही थी। उसने जल्दी से उठकर कालीन से अपने कपड़े उठाकर पहने और मर्द के पास जाकर बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं। जब वो दरवाजे की तरफ जाने लगी तो वो बोल पड़ा, पूजा। हाँ मेरे देवता, क्या हुआ? बहुत ही प्यार से बोली, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बस एक बार मेरा इस दुष्ट पत्नी से तलाक हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन घबराहट के कारण वो आगे नहीं बोल सकता। मैं जानती हूँ, सब ठीक है, उसने धीरे से कहा और एक बार फिर उसके होठों को चूमकर मुस्कुरा दी। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा। वो आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख दिया। तभी वो संभला और उसको कुछ याद आया तो उसने कहा, मेरी जान। वो प्यार से बोलने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। हाँ बोलो। वो अब थोड़ी सी खींच गई थी पर उसने अपनी खींच व्यक्त नहीं की। माफ कर दो पर मुझे वो अंगूठी चाहिए होगी। वो अंगूठी उसकी है, मेरी पत्नी की। वो लगभग विनती ही करने लगा था। वो महसूस करने लगी जैसे उसके सर पर पहाड़ गिर गया था, क्योंकि अंगूठी तो अब उसकी थी, सिर्फ उसकी। अब उससे वो अंगूठी कोई नहीं ले सकता था, कोई भी नहीं। उसके चेहरे पर आए गुस्से के भाव को देखकर वो फिर बोला, लेकिन बहुत ही घबराते हुए, देखो मेरी जान, मैं जानता हूं
कि अंगूठी तुमको बहुत पसंद है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वो चीख पड़ी थी। नहीं नहीं, वो रुक रुक कर सांस ले रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से वो फट पड़ेगी। वो सोचने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन वो उसको देख रहा था और अंगूठी पर भी नजरें गड़ाए हुए था। वो बुरी तरह से हिल चुकी थी और अब उसके हाथ पांव कांप रहे थे, पर फिर भी उसने कांपते हाथों से कुछ करती हुई देखी। अचानक उसने अपने कपड़ों में से एक पिस्तौल निकाल ली। वो मुड़ी और उसने पिस्तौल उस पर तान दी। वो बुरी तरह घबरा गया और उसके मुंह से सिर्फ निकला नहीं। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था, जो गो कुछ पल पहले उससे लिपटी हुई इतना प्यार कर रही थी, अब पिस्तौल ताने उसके सामने खड़ी थी। वो अब उसको मारने को तैयार थी। विडंबना यह थी कि वो उस मर्द की समझ से परे की बात थी। 2 गोलियां चली और पिस्तौल की नली से धुआं निकलने लगा। वो लहरा कर अपने गले को पकड़कर जमीन पर गिर गया। वो आगे बढ़ी और उसने उस मर्द को एक लात मारी और फिर पिस्तौल नीचे फेंक दी। जब उसको यकीन हो गया तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसको चूम लिया। सब कुछ जादुई था। कुछ पलों के बाद वो ये भूल गई कि वो एक लाश के पास खड़ी थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि गोलियों की आवाज से जरूर पुलिस भी आने वाली ही होगी, लेकिन तब तक वो अंगूठी उसके पास थी। वो किसी भी चीज की चिंता नहीं कर रही थी। वो खुद से बोली, ये तो अब मर चुका है, अंगूठी अब मेरी है, सिर्फ मेरी है। सिर्फ वो और वो मर्द ही जानते थे कि उन्होंने वो अंगूठी एक संग्रहालय से मिलकर चुराई थी, बहुत से अन्य गहनों के साथ। पर उस मर्द ने बहुत से गहने उस पूजा को दे दिए थे और वो अंगूठी अपनी पत्नी को भेंट में दे दी थी। बाद में पूजा ने जब उस संग्रहालय की चोरी के बारे में अखबार में पढ़ा तो उसको मालूम चला था कि उस अंगूठी के हीरे की कीमत 8 करोड़ रुपए थी। तभी उसने उस मर्द को प्रेम जाल में फंसाकर उसको पत्नी से तलाक लेने को मजबूर कर दिया था। और फिर कुछ पल पहले उस मर्द ने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी थी, क्योंकि वो अंगूठी उसकी पत्नी मायके जाने से पहले अपनी अलमारी में ही रख गई थी। वो नीचे झुकी और उसने पिस्तौल को एक कपड़े से साफ किया और कमरे की हर उस चीज से उंगलियों के निशान मिटा दिए जिसको उसने छुआ था। एक दिन के बाद वो जहाज में बैठी देश से बाहर जा रही थी और अपनी उंगली में उस अंगूठी को देख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।